घट्टी को चलते देख करके रोना आ रहा, क्यों? तो कहने लगे कि चलते जाके देख कर दिया कबीरा रोई। अरे माँ, इन दो पाटन के बीच में साबुत बचा न तू। माँ, अरे बुढ़िया माँ, ये दो घट्टी के दो पाट हैं, इन दो पाट के बीच में तो जितने दाने डाल रहे हैं ना माँ, देख वो सारे दानों की सूरत खत्म हो रही है, उनका अपना आकार, अपना रूप, अपना रंग सब खत्म हो रहा, देख सब गला करके नीचे गिर रहे हैं। माँ, जैसे घट्टी के दो पार्ट में ये दाने नहीं बच पा रहे हैं, वैसे ही हम भी धरती आकाश के बीच में संसार में घट्टी जैसे दला रहे हैं। माँ, एक दिन हमारा भी यही हाल होगा जो इन दानों का हो रहा है, इसलिए माँ इस संसार में बचे तो कहाँ बचे। थोड़ी देर बाद घट्टी चलती रही, एकदम बुढ़िया ने घट्टी का एक पार्ट उठाया। माता बहनों, आप में जो वृद्ध माता बहनें होगी, जो वृद्ध माता जी होगी, आप में उनको पता है घट्टी चलते हुए। अब आजकल तो चक्की का जमाना है, चक्की में डाल दो आटा बन जाता है, लेकिन जिन्होंने घट्टी पीसी है, जैसे ही बुढ़िया ने घट्टी उठाई, एक पार्ट उठाया, कबीर ने ध्यान लगाया, देखा, और जैसे ही देखा तो कबीर अभी रो रहा था, अब हंसने लग गया। कबीर हंसने लग गया। बुढ़िया बोली, बेटा कबीरा ये क्या? अभी रो रहा था अब हंस रहा है। कबीर बोला, माँ मैं तो समझा था इस घट्टी में कहीं बचने की जगह है ही नहीं। एक पार्ट उठाया, कबीर ने ध्यान लगाया, देखा, और जैसे ही देखा तो कबीर अभी रो रहा था, अब हंसने लग गया। कबीर हंसने लग गया। बुढ़िया बोली, बेटा कबीरा ये क्या? अभी रो रहा था अब हंस रहा है। कबीर बोला, माँ मैं तो समझा था इस घट्टी में कहीं बचने की जगह है ही नहीं, लेकिन अब पता लगा कि घट्टी में भी बचने की जगह है। कहां? कि चाकी चले तो चलने दे, चाकी चले तो चलने दे, कबीरा तू मत रोए, और जो किले से लगा रहे को बाल न बांका हो। घट्टी का जो किला होता है माता बहनों, जो घट्टी में बीच में किला गड़ा हुआ रहता है, और इस किले के आसपास जो दाने गिरे हुए रहते हैं, वो दाने कभी दलाते नहीं। घट्टी चाहे जितनी चले, बस वो किले को पकड़ के रखो, और वो किला है हमारा ये भगवत कार्य, प्रभु शरण, सदगुरु की शरण और सत्संग। ये वो किला है जो इतनी घट्टी संसार की चलेगी, लेकिन आपको भगवान से जोड़ के रखेगा। इसलिए भगवान से जुड़े रहो। तू राम भजन कर ले रे ओ बंदे हो, 2 दिन की जिंदगानी रे।